का तर्जुमा उर्दू जबान में सादा अल्फाज एक जुमले में बयान करें। पाक है वो ज़ात, हम्म। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर हाँ, रहा हूँ, और उसमें ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, ना मिराज का नाम आ रहा है, ना ही कोई सफर और ये चीजें तो सर वो ये किताब हजरत अली पे तो नाजिल नहीं हुई थी ना, ये किताब हजरत मोहम्मद पे नाजिल हुई थी, कहा जाता है। नाजिल, ये देखिए कहा जाता है ना, तो ये नाजिल होती रहती है, आज भी नाजिल हो रही है, तो मैं आप मुझे कुरान हैरानी से आज भी देखेंगे, नाजिल हो रहा है। तो वही तो कह रहा हूँ, आप मुझे हैरानगी से देखेंगे। नाजिल का मतलब ये होता है कि आया होना। नाजिल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज, आपने कोई किताब लिखी है और मुझ पर वो आया नहीं हो, तो मैं कैसे बताऊंगा मैं? अच्छा, यानी मतलब नाजिल होने का मतलब अया होना होता है, तो कुरान मजीद जी जो है आज भी लोगों के ऊपर नाजिल हो रहा है, अया हो रहा है। बिल्कुल, लिखा हुआ इस किताब में, लिखा अगर हम आज भी ऊपर लोगों नाजिल। पर कुरान नाजिल हो रहा है तो आ हजूर के ऊपर क्या हुआ था, उतरा था। देखिए वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आयत खोलते हैं, हम्म। तो नुज़्ज़ला अला मोहम्मद लिखा हुआ है, नुज़्ज़ला मैंने नाजिल होता रहता है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अभी नाजिल टॉपिक नहीं है, बहुत ये बहुत वसी टॉपिक है, नाजिल और नदीम वही। भाई, तो आप एक मरतबा, मेरे पास सिर्फ 5-6 मिनट रह गए, आप जरा इस आयत की सिंपल एक जुमले में उर्दू ट्रांसलेशन बता दें। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सल अक्सा, जिसके माहौल को बरकत दे दी हमने, भी आ रही है, ताकि हम तुम्हें आयत अपनी निशानी दिखाएं। ये तर्जुमा है, उसमें ना मोहम्मद, ना घोड़ा, अच्छा नदीम बराक भाई, और ये यहाँ पर किस बंदे की बात की जा रही है? देखिए बंदा बंदा लिख दिया गया ना, तो बंदे में अगर आप नहीं है, मैं हूँ या कोई और बंदा है, तो वो बंदे बंदे अपने आप को समझे तो अच्छा, सही, अल्लाह के बंदे। एक ही रात में अल्लाह ताला ने इतनी कौन सी ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रेन का, कोई घोड़े का जिक्र भी नहीं है, बुराक का भी, तो एक ही रात में अल्लाह ताला को अपने बंदे को मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाने की क्या जरूरत पेश आई? ये सफर 2-3 दिन में क्यों नहीं हुआ, मतलब? देखें ये आयत, देखें वो आप अक्सा वहां लेके जा रहे हैं ना, मदीना मस्जिद, मक्का से मदीना जाने में एक ही रात लगेगी। अच्छा, उस जमाने में मक्का से मदीना एक ही रात में पहुंच जाते थे घोड़े पे? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। सर आप जरा डिस्टेंस चेक करें मक्के और मदीने का, और फिर अपनी आयत की ट्रांसलेशन के ऊपर गौर करें, क्योंकि जब आपके नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत की थी और रस्ते में मस्जिद कबा नामी पहली मस्जिद बनाई थी, तो उन्हें कई दिन लग गए थे। तो मक्का से वो मदीने तक एक ही रात में घोड़े के ऊपर पहुंचना, अनलेस कि घोड़ा उड़ता ना हो, मुमकिन नहीं था उस जमाने में, नदीम भाई। नहीं, मक्का से मदीना बोल रहा हूँ, अक्सा नहीं, आप अक्सा मैं समझ मैं रहे भी मैं भी मदीना ही कह रहा हूँ, मैं भी मदीना ही कह रहा हूँ। हैं, तो एक मदीना रात मस्जिद में में अगर डिस्टेंस कितना है जो घोड़े से नहीं पहुंच सकते आप? सर 400-500 मील है, किलोमीटर है शायद। नहीं, ज्यादा बता दिया आपने। फिर कितना है सर? आप दोबारा देखिएगा, देखिए देखिए, एक रात लेके गया ना। जी जी, ये एक रात में घोड़े पर बैठकर मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, जो कि मदीने में है, बकौल आपके कि उस वक्त तो जब ये आयत उतरी थी, तब तो मस्जिद अक्सा एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना। मदीने में कौन सी मस्जिद थी उस वक्त? मदीने में मस्जिद क्यों नहीं थी? सर ये आयत अक्सल जो है, मदीना लिखा हुआ है, अक्सल मदीना लिखा हुआ है, और वाहिद ये आयत है जो मदीना मस्जिद की इंडिकेट कर रही है, और जो मदीना मस्जिद जो मुसलमानों हमारी जो है, एक बहुत बड़ा, मक्के से मदीना जाना है, तो मदीना तो जिक्र होना चाहिए ना कुरान में। एक रात में मक्का से मदीना घोड़े पर पहुंचना मुमकिन है? लैलम मिनल मस्जिदिल लैलम लिखा हुआ ना सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक रात एक में, रात नहीं लिखा हुआ, एक रात तो नहीं, लैलम लिखा हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि एक रात में ये पहुंचना मुमकिन है। इसमें थोड़ा और करना है, देखिए सुभानुल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल जी मस्जिदिल सर, मेरे अक़सल लज़ी सामने 434 किलोमीटर है, मैंने अभी गूगल किया है, मुझे इतना ही आइडिया था। यानी 434 किलोमीटर का फासला घोड़े पर बैठकर एक नामालूम बंदे से करवा रहे हैं आप, जो कि आ हजूर नहीं है। मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, जो आप कह रहे हैं मदीने में है, 434 किलोमीटर का फासला, वो घोड़ा था क्या था सर? वो कोई मर्सिडीज का घोड़ा था? घोड़े की रफ्तार आप देखें, और दूसरी घोड़े की अभी तो जो आप भी कह रहे थे रफ्तार है, कि एक रात आप में है ही रफ्तार नहीं, के पीछे तो आप पड़ेंगे, लेकिन रफ्तार पे आ गए हैं। देखिए घोड़ा एक रात में, रात कब से शुरू होती है? सर जब सूरज मगरिब के ग्रुब, बाद से ना, जी 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 मगरिब से जी। शुरू होती है ना, तो मगरिब से हम्म। लेकर के फजर तक कितने घंटे होते हैं उसमें? और आप उसमें उसमें आप नहीं पहुंच। यानी ये एक ही रात में पहुंचे हैं, यानी 434 किलोमीटर का फासला ये किसने तय किया घोड़े पर बैठ के मक्का से मदीना? घोड़ा हो या देखें, आज किस पे सफर कर रहे हैं हम? बस पे कर रहे हैं, वहां पे गाड़ियां हैं, करते हैं ना। तो सर मैं ये जब आयत नाजिल हुई थी, तो ये आयत किसने मक्का से मदीना एक रात में सफर किया था, ये पूछ रहा हूँ। सब कर रहे हैं सर, आज भी कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कुरान लाइव है, अल्लाह की किताब, बिल्कुल हो रहा है, होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा ये है कि आप जो पिछले पिछले को देखते हैं ना आप, तो वो कहते हैं कि हमसे बहुत पीछे थे, वो घोड़े में सफर कर रहे थे, तो अल्लाह ताला एक आयत में कह रहा है, तुम्हें हमने वो दिया जो 10वां भी नहीं मिला तुम्हें। अच्छा, मैं नदीम भाई, आपके वालदैन आपस में जो कजन है? एरा जी। आपके वालदैन आपस में कजन है? नहीं, ओके। अच्छा नदीम भाई, ये जो मक्के से मदीने तक आपने ये बात की कि एक ही रात में सफर किया गया और मगरिब के बाद रात शुरू होती है, तो आपके नजदीक इसका मुखातिब कौन है? इस आयत में बंदे से मुराद क्या है? क़यामत तक के लिए मुखातिब है, और क़यामत तक लोग जा रहे हैं, मक्का से मदीना जाते हैं रात में, सुबह से रात में, दिन में,
जब भी जा तो रहे, नजर आ तो रहे आपको, वहां पे जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नहीं मक्का सर, से मदीना। इस आयत में फेले माजी इस्तेमाल हुआ है। पाक है वो जात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले गई। ठीक है, ये ले फेले गए, माजी है, लेकर जाती है नहीं है, ये कोई ये मंठार की बस सर्विस नहीं है जो रोज रात को 3 बजे निकलती लेके है। सर जा रही है ना, कभी पहले भी लेके गई, आज भी देखें जा रहे हैं लोग, उसमें जाते हुए आपको नजर आ रहा है मक्का से और मदीना जो है आपको बरकत भी नजर आ रहा है माहौल में, और मक्का में बरकत नजर आ रहा है। ये तो खैर आपने मान लिया कि मदीना मदीना ही बोला गया है, क्योंकि वहाँ अक्सर जो आप लोग जो जुरूशलम में समझते हैं, वहाँ तो हमेशा से लड़ाई और झगड़ा और बरकत तो नजर नहीं आई। लेकिन इस कदर अकीदा और यकीन, पहला किबला वो था, और वो तो अल्लाह ताला कह रहा है इन्ना अव्वला बैती वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबरकता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। चलिए बेशक ये नदीम भाई, मुझे लगता है कि मैं जब मजीद कुरान की आयत आपके साथ डिस्कस करूंगा तो मेरे साथ साथ हमारे जो सुनने वाले हैं उन पर भी नए नए मफाहीम मुनकशिफ होंगे जो पिछले 1400 सालों में जय्यद उलमा कराम की किताबों में नहीं बयान किए गए। क्योंकि आज आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 105 का ऐसा तर्जुमा किया जो कम से कम इससे पहले मेरी नजर से नहीं गुजरा, और आज आपने जो मेरी इस पॉडकास्ट में इंकशाफ किया है कि सूरह बनी इसराइल की पहली आयत का ताल्लुक वाक़या मेराज से नहीं है, बंदे से मुराद आ हजूर नहीं है। मुझे लगता है कि ये मुसलमानों के लिए भी एक नई चीज होगी, और मैं आप सारे मुसलमानों से दरखास्त करूंगा कि अपनी जो किताब है बकिया लोगों तक पहुंचाने से पहले आपस में बैठकर कभी इस कुरान के एक तर्जुमे पर मुत्तफिक हो जाएं। 1400 सालों से तो नहीं हुए आप। जो तर्जुमा मैंने किया है सर, आप किसी से आपने भी तर्जुमा सुना, उसमें अगर वो चीज़ नहीं लिखी हुई है ना, तो अपनी तरफ से बात उसमें मैं नहीं घुसा सकता। नहीं, आप ठीक सबसे कह रहे हैं सिंपल, नदीम साहब। अगली अगली पॉडकास्ट में हम यहीं से फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और 2-3 आयत मजीद लेंगे आपकी पसंद की, और फिर खास तौर पे मैं आपसे चाहूंगा कि वो जो यहूद व नसारा दोस्त नहीं हो सकते उस आयत की ट्रांसलेशन करें, उस पर हम अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। जी जी बिल्कुल।